जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी। और ध्यान रहे, देखिए जितने भी ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि भाई कौन सी कहानी या कविता या निबंध या ललित निबंध, यानी किस प्रकार की कृति है, उसका नेचर कैसा है, किसने इसको लिखा है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ें। और ये जो कहानी है बड़े घर की बेटी, हिंदी साहित्य की एक बहुत अमूल्य धरोहर है। और भारत में जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे उसका एक किरदार है यहाँ पर आनंदी, और उसके इर्द गिर्द ये कहानी बुनी गई है जो एक समृद्ध और सम्मानित घराने से आती है और विवाह के बाद एक साधारण परिवार में जाती है, जहाँ उसके देवर श्रीकंठ के साथ एक विवाद उत्पन्न होता है। कहानी का केंद्र यह है कि आनंदी अपने संस्कार और परिपक्वता के कारण इस परिवार को टूटने से बचाती है। वह अपनी क्षमा, सहनशीलता और त्याग का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। और यहाँ प्रेमचंद जी ने जो है कहानी के माध्यम से भारतीय नारी की जो आंतरिक शक्ति है ना, उसका और उसकी जो पारिवारिक एकता के महत्व को जो है रेखांकित किया है। मुख्य पात्रों की बात करें तो कहानी की जो नायिका है वो आनंदी है, और एक धनी घराने की बेटी जो विवाह के बाद साधारण परिवार में जाती है। और इन चरित्र बहुत धैर्यशील है, क्षमाशील है, परिपक्व है। वह कभी अपने बड़े घर का अभिमान नहीं करती है। और श्रीकंठ सिंह आनंदी के पति हैं, शिक्षित है, सम्मानजनक व्यक्ति है और अपने परिवार से प्रेम करते हैं, किंतु पत्नी और भाई के बीच संतुलन बनाने में असमर्थ होते हैं। लाल बिहारी श्रीकंठ का छोटा भाई है और अपरिपक्व आवेगी और अपरिपक्व स्वभाव का व्यक्ति है। उसकी एक भूल पूरे परिवार में संकट का कारण बन जाती है, फिर भी आनंदी उसे क्षमा कर देती है। तो ये इसके इर्द गिर्द घूमती है कहानी। जहाँ पारिवारिक एकता की बात यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं, स्वाभिमान और विनम्रता की बात यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर जो क्षमा, जिसको वीरों का आभूषण कहा जाता है, नारी को एक महान बनाते हैं, क्योंकि प्रेमचंद जी ने जिस तरीके से आनंदी का किरदार अपनी कलम से उकेरा है वो अपने आप में अतुलनीय है। और नारी का त्याग, क्षमा, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। परिवार जो होता है, संयुक्त परिवार की खास बात ये होती है कि इसमें क्या होता क्या है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, एक दूसरे में सहयोग होता है, एकता होती है। निश्चित तौर पर कुछ व्यक्तिगत मतभेद भी होते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि स्वाभिमान बनाम जब अहम की लड़ाई होती है, वहाँ संस्कार उभर कर सामने आते हैं। और त्याग जो है वो व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठ करके होता है। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो देखिए, यहाँ बड़े घर की बेटी में केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह भारतीय समाज की आत्मा का एक प्रकार से मिरर है, दर्पण है, आईना है। जहाँ प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से ये संदेश दिया है कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को क्षमाशील, सहिष्णु और उदार बनाए। और आनंदी का चरित्र जो है वो समाज में स्त्री की भूमिका को रेखांकित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शाश्वत मूल्यों की बात करें तो क्षमा, प्रेम और त्याग के जैसे मूल्य कभी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। मैं कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साझा करना चाहूँगा। देखिए, बहुत शॉर्ट में ही शेयर कर रहा हूँ। बड़े घर की बेटी के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। और कहानी का मुख्य गांव कौन सा है, तो प्रस्तुत जो कहानी है उसका मुख्य गांव जो है गौरीपुर है। बैनी माधव सिंह का पेशा क्या था, तो जमींदार और नंबरदार। श्रीकंठ सिंह ने कौन सी डिग्री प्राप्त की थी, तो बीए की डिग्री श्रीकंठ सिंह ने प्राप्त की थी। आनंदी के पिता का नाम क्या है, तो भूप सिंह। आनंदी किस कुल की बेटी थी,
छोटी रियासत के ताल्लुकेदार। लाल बिहारी सिंह का स्वभाव कैसा है? क्रोधी और उद्दंड। श्रीकंठ सिंह का शरीर कैसा है? दुर्बल और कांतिहीन। दुर्बल और कांतिहीन। आनंदी ससुराल में किस चीज़ के अभाव में खुद को अनुकूल बना लेती है? विलास और सुख सुविधाओं। इसके बाद आप देखोगे कि झगड़े का मुख्य कारण क्या है? घी का कम करना, मतलब दाल बनाम मांस। लाल बिहारी ने आनंदी पर क्या फेंका? खड़ाऊ। श्रीकंठ सिंह ने परिवार से अलग होने का फैसला कब किया? लाल बिहारी के खड़ाऊ फेंकने के बाद। आनंदी ने किस भाव से लाल बिहारी को रोका? दया और क्षमा से। बेनी माधव सिंह ने अंत में किसकी प्रशंसा की? बड़े घर की बेटी आनंदी की। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? संयुक्त परिवार में कलह को समझदारी से सुलझाना चाहिए। और श्रीकंठ सिंह संयुक्त परिवार के क्या समर्थक थे? उपासक। आनंदी ने घी कहाँ डाल दिया था? मांस में। बेनी माधव सिंह ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा किसे दिया? वकीलों को। आनंदी के मायके में कितनी बहनें थी? 7, जिनमें आनंदी चौथी थी। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है वाक्य किसने कहा? बेनी माधव सिंह ने। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है वो अपने आप में बहुत सुंदर कथानक है, और जिसमें किस तरीके से संयुक्त परिवार के महत्व को बताया गया है। आप लोग देखें, पढ़ें। आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट और गुड लक।